इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको यह प्रॉब्लम नहीं होगा कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर उन्हें भूल जाते हैं। तो अगर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला? ऐसे सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ को याद रखने लगा तो एक दिन हमारे साथ कितनी चीज़ें होती है, दिमाग का कचरा हो जाएगा। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनको उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है और वे ज़्यादा अंक स्कोर कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि वे कौन से टेक्निक अपनाते हैं और कौन सी गलतियां आप करते हैं, जिनको अगर आप समय रहते सुधार लेते हैं तो आने वाले समय में आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओनली रेगुलर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अंदर से कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और बहुत ही कम समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो जब पढ़ने बैठता है तो वह ध्यान रखता है कि जब वह पढ़ने बैठा है तो उस समय को वह यूटिलाइज कर पाए। आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं परंतु उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि वह अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई करने के समय उनका ध्यान कहीं और रहता है जिसके कारण भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 से 12 घंटे पढ़िए, परंतु आप जितना भी समय पढ़ाई में देते हैं तो आप उस समय को अपना 100% देने का काम करें। यदि आप रेगुलर 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपको कुछ बातें याद रखना है। तो जैसे ही आप अपने 3 से 4 घंटे पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 5 मिनट का समय देना है जिसमें आपको खुद का एनालिसिस करना है कि आपने उस 3 से 4 घंटे में क्या पढ़ा, क्या समझा और आपको क्या बेनिफिट हुआ। आप पाएंगे कि वो 3 से 4 घंटे थे, उनमें से आपका बेनिफिट वाला चीज़ क्या था। वो मात्र 1 घंटे का था और 3 घंटे आपने सिर्फ बुक खोलकर रखा। इस चीज़ को आपको धीरे धीरे बढ़ोतरी करना है। यदि आज आपका 1 घंटा बेनिफिट रहा तो अगले दिन 1.5 घंटा, फिर उसके अगले दिन 2 घंटा। जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप समय को डिसाइड ना करें कि आपको कितना देर पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आपको यह डिसाइड करना है कि आपको यह टॉपिक क्लियर करना है, चाहे उस टॉपिक को ख़त्म करने में आपको 5 मिनट या 5 घंटे क्यों ना लगे। यानी कि आपको समय का डिसाइड नहीं करना है। यदि आप कंटिन्यू 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते हैं तो इस समय के बीच में आपको कुछ समय के लिए ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगातार स्टडी करने से ब्रेन थक जाता है और लगातार पढ़ने से कई चीज़ें याद नहीं रह पाती। इसीलिए स्टडी के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे एकाग्र बनी रहेगी और याद रखने की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। और लास्ट में आपको इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें उसका रिवीजन आप ज़रूर करें। यदि आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने उस विषय में क्या पढ़ाई किया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।